गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बेटा प्रीवियस लेक्चर में हमने फंक्शन के बारे में पढ़ लिया था। फंक्शन का डोमेन क्या होता है, कोडोमेन क्या होता है, रेंज क्या होता है, उसके बारे में हमने पढ़ लिया था। अब कुछ टाइप्स, स्पेशल टाइप्स ऑफ द फंक्शन हम पढ़ेंगे। फर्स्ट जो टाइप है दैट इज कांस्टेंट फंक्शन। देखिए अभी कांस्टेंट फंक्शन क्या होता है, जब भी आपको फंक्शन इज इक्वल टू के दिया जाए, एफ एक्स इज इक्वल टू के दिया जाए और के बिलोंग्स टू रियल नंबर, के बिलोंग्स टू रियल नंबर, यानी कि के कोई भी रियल नंबर हो सकता है। सपोज कीजिए कि एफ एक्स इज इक्वल टू 4 हो, एफ एक्स इज इक्वल टू 5 हो, एफ एक्स इज इक्वल टू -3 हो। तो जब भी कभी आपको इस टाइप से फंक्शन दिया जाए तो वो क्या होता है, कांस्टेंट फंक्शन होता है। ठीक है भाई, अगर वो कांस्टेंट फंक्शन होता है तो जब भी हम इसका ग्राफ बनाएंगे तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा भाई, इसका ग्राफ बनेगा, सपोज कीजिए कि हम नीचे वाले फंक्शन का ग्राफ बना रहे हैं, y इज इक्वल टू -3, y इज इक्वल टू -3 है तो इसका ग्राफ बनेगा इस टाइप से। ये आपके पास x एक्सिस होती है और ये आपके पास y एक्सिस होती है। तो यहाँ पर आप x की वैल्यू कुछ भी पुट करें, y की वैल्यू हमें -3 ही मिलती जाएगी। x की वैल्यू 0 पर भी y की वैल्यू -3 होगी, x की वैल्यू 1 पर भी -3 होगी, x की वैल्यू 2 पर भी -3 होगी, 3 पर भी -3 होगी। और इस तरह से जब आप ज्वाइन करोगे तो आपका जो ग्राफ बनेगा वो इस टाइप से बनेगा। ठीक है भाई, तो y इज इक्वल टू -3 के लिए ग्राफ बनाइए। अब इसमें आपसे डोमेन और कोडोमेन रेंज वगैरह पूछा जाए तो क्या होगा। डोमेन क्या होता है, डोमेन फंक्शन में जो मैपिंग होती है, फर्स्ट जो सेट होता है वो डोमेन होता है। और इसमें जो मैपिंग है वो क्या है बेटा, x टू y है। आपकी जो मैपिंग है वो क्या है, f x टू y मैपिंग है। x टू y मैपिंग है तो x की जो भी वैल्यू होगी वो क्या होगी, वो डोमेन होगी। और y की जितनी भी वैल्यू होगी वो क्या होगी, हमारे पास कोडोमेन होगी। तो यहाँ पर देखिए x की हर एक वैल्यू मैं इसमें पुट कर सकता हूँ। एवरी वैल्यू ऑफ x is give here value, so we can say that domain is real number। बेटा x की हर एक वैल्यू पार्टिसिपेट कर रही है इस फंक्शन में। x की हर एक वैल्यू पार्टिसिपेट करने के कारण हम कह सकते हैं कि x की सभी वैल्यू ने पार्टिसिपेट किया तो डोमेन क्या हो जाएगा, रियल नंबर हो जाएगा। डोमेन रियल नंबर है, कोडोमेन क्या होगा, अगर कोडोमेन आप देख रहे हैं, कोडोमेन में y की वैल्यू कहां से कहां तक लाई है, y की वैल्यू रियल नंबर के लिए ही लाई है तो y भी हमारे पास कोडोमेन भी क्या हो जाएगा, कोडोमेन भी रियल हो जाएगा। और इसको हम रिप्रेजेंट करना चाहें तो r से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर मैं इसमें रेंज निकालना चाहूँ तो आप मुझे ये बताइए कि x की वैल्यू पुट करने के बाद y का क्या क्या आंसर आ रहा है। x की जो मर्जी वैल्यू पुट कीजिए, y का एक फिक्स आंसर आ रहा है दैट इज -3। तो यहाँ पर रेंज जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, -3। तो रेंज हो रही है होगी आपकी -3। तो इस टाइप से डोमेन हो गया बेटा रियल नंबर, कोडोमेन हो गया रियल नंबर और रेंज हो गया आपके पास -3। और इस फंक्शन को जैसे ही हम रिप्रेजेंट करेंगे तो रिप्रेजेंट किस टाइप से होगा, ये रिप्रेजेंट इस टाइप से हो जाएगा भाई। ये आपके पास x है, ये आपके पास y है, फंक्शन है। और यहाँ पर -इंफिनिटी से पॉजिटिव इंफिनिटी तक सभी रियल नंबर होंगे हमारे, 1 2 3 4 एंड सो ऑन, -1 -2 एंड सो ऑन। और यहाँ पर इंफिनिटी से लेकर -1 0 1 2 3 4 -2 -3 ये सब था यहाँ पे, 5 एंड सो ऑन इंफिनिटी। यहाँ पे हर एक वैल्यू किसके साथ कनेक्ट हो रही है बेटा, -3 के साथ कनेक्ट हो रही है। तो इसका जो डायग्रामेटिकली इसको अगर हम रिप्रेजेंट करेंगे तो डायग्रामेटिकली इस टाइप से रिप्रेजेंट करेंगे। अगर कुछ बच्चों के मन में डाउट आ रहा है कि ये फंक्शन नहीं है सर, फंक्शन तो है क्योंकि हर एक वैल्यू x की पार्टिसिपेट हो रही है और एक वैल्यू पर एक ही आंसर आ रहा है। -1 पर भी -3 आ रहा है, -2 पर भी -3 आ रहा है, 0 पर भी -3 आ रहा है, 1 पर भी -3 आ रहा है। एक वैल्यू एक ही आंसर हमें दे रही है। सो ये फंक्शन की डेफिनेशन की दोनों वैल्यू को इंप्लीमेंट कर दी है, दोनों ही सेटिस्फाई कर दी है। और दोनों ही सेटिस्फाई करने के बाद हम कहेंगे यस इट इज ए फंक्शन। तो कांस्टेंट फंक्शन का जो डोमेन रहेगा वो हमेशा रियल नंबर रहेगा, कोडोमेन रहेगा वो रियल नंबर रहेगा और रेंज जो रहेगा, अगर हम फंक्शन को f(x = 4) ले लेते तो फंक्शन का ग्राफ कैसा बनना था, +4 पे ग्राफ इस टाइप से बनना था। उस पर भी डोमेन हमारा रियल नंबर होता, कोडोमेन रियल नंबर होता, रेंज क्या हो जाता, उस केस में रेंज हमारे पास 4 हो जाता है। यानी कि जब भी आपके पास जो भी वैल्यू दी जाएगी वही उसका रेंज हो जाएगी। डोमेन और कोडोमेन आपके लिए हमेशा रियल नंबर रहेंगे। गेट इट बेटा।
कांस्टेंट फंक्शन इस टाइप से काम करेगा। इसके बाद नेक्स्ट है अपने पास आइडेंटिटी फंक्शन। नेक्स्ट है आपके पास आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन कैसे होता है भाई, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स। देखिए फंक्शन की जो मैपिंग है वो एक्स टू वाई है, तो यहाँ पर एफ एक्स को आप क्या लिखते हो, एफ एक्स को वाई लिखते हो, वाई इज इक्वल टू एक्स हो गया। इसका जब भी हम ग्राफ बनाएंगे तो इसका ग्राफ हमें कैसे मिलेगा, आप लोगों को वाई इज इक्वल टू एक्स का ग्राफ बनाना आता है पहले से ही, तो वाई इज इक्वल टू एक्स का अगर आप ग्राफ देखेंगे तो इस टाइप से ये ग्राफ आएगा। इस टाइप से ग्राफ आने के बाद डोमेन बताइए बेटा, डोमेन का फंक्शन क्या बनेगा, एक्स की हर एक वैल्यू के लिए फाइनाइट रहेगा, हर एक वैल्यू के लिए, नेगेटिव के लिए भी और पॉजिटिव के लिए। डोमेन क्या हो जाएगा बेटा, रियल नंबर। रेंज क्या रहेगा, रेंज ऑफ फंक्शन। रेंज ऑफ फंक्शन हम देख रहे हैं जैसे जैसे हम एक्स की वैल्यू पुट करते जा रहे हैं तो वाई की हमें डिफरेंट वैल्यू मिलती जा रही है। तो वाई की जो आप वैल्यू देख रहे हो नीचे नेगेटिव इन्फिनिटी से लेकर ऊपर पॉजिटिव इन्फिनिटी तक है, तो आप नेगेटिव इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी भी राइट कर सकते हो और यहाँ पर इसको आर भी राइट कर सकते हो। कोडोमेन क्या रहेगा, कोडोमेन ऑफ फंक्शन रहेगा, ये भी रियल नंबर रहेगा। तो आइडेंटिटी फंक्शन का डोमेन भी रियल नंबर रहेगा, रेंज भी रियल नंबर रहेगा और कोडोमेन भी इसका क्या रहेगा, रियल नंबर रहेगा। इसके बाद देखिए भाई मॉडुलस फंक्शन। नेक्स्ट तो थर्ड टाइप जो है वो है मॉडुलस फंक्शन। मॉडुलस फंक्शन, मॉडुलस फंक्शन क्या होता है, देखिए बेटा आप लोगों ने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा होगा कि मोड जो फंक्शन होता है उसको हम इस टाइप से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है भाई। वही मैपिंग है अपनी एक्स टू वाई। एक्स टू वाई अगर मैपिंग है, एक्स की वैल्यू हमारे रियल नंबर, वाई की वैल्यू भी रियल नंबर हम पुट कर सकते हैं। तो जब भी हमारे पास मॉडुलस फंक्शन है, सबसे पहले तो मॉडुलस फंक्शन को लिखने का वे पता होना चाहिए। मॉडुलस फंक्शन हमेशा दो तरीके से बिहेव करता है, पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव कब बिहेव करता है और नेगेटिव कब बिहेव करता है, ये हमें अच्छे से ध्यान रखना है कि ये फंक्शन की वैल्यू जब भी जीरो होगी, जीरो से ऊपर के लिए करेगा ये पॉजिटिव बिहेव, जीरो से नीचे के लिए करेगा ये नेगेटिव बिहेव। तो ये जीरो कब बन रहा है भाई, जीरो जीरो पर बन रहा है, इसीलिए जीरो से ऊपर और जीरो के लिए रहेगा पॉजिटिव एक्स और जीरो से नीचे के लिए रहेगा ये नेगेटिव एक्स। गेट इट भाई। तो फंक्शन मॉडुलस एक्स को हम इस टाइप से लिखते हैं और इस टाइप से लिखने के बाद जब भी हम इसका ग्राफ बनाएंगे तो देखिए एक्स की वैल्यू जीरो पर फंक्शन की वैल्यू जीरो, एक्स की वैल्यू अगर मैं 1 पुट करूं तो ऊपर वाले फंक्शन में पुट करेंगे, एक्स की वैल्यू जैसे ही हमने 1 पुट की तो 1 इसमें पुट होगी और इसमें 1 पुट हो जाएगी, तो फंक्शन की वैल्यू हमें क्या मिलेगी, फंक्शन की वैल्यू मिलेगी f1। f1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1, 2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2, f3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3। और इस टाइप से आपकी 1 पर 1 वैल्यू, 2 पर 2 वैल्यू, 3 पर 3 वैल्यू। तो इस टाइप से आपका जो ग्राफ बनेगा वो इस टाइप से ग्राफ बनेगा, ठीक है भाई। राइट टाइप का ग्राफ, राइट साइड का ग्राफ बन गया अपना। अब लेफ्ट साइड का ग्राफ देख लीजिए, अगर x की वैल्यू -1 पुट की तो -1 हमारा इस फंक्शन में पुट होगा और इस फंक्शन में पुट होने पर माइनस ऑफ -1 हो जाएगा और माइनस ऑफ -1 क्या होगा, पॉजिटिव 1 होगा। और -2 पुट करेंगे तो वो भी -2 इस टाइप से पुट होगा और वो भी आपके पास पॉजिटिव आ जाएगा। तो -3 करेंगे तो ये भी आपके पास इस टाइप से आ जाएगा। तो सिमिलरली जब हम नेगेटिव की वैल्यू पुट कर रहे हैं तो नेगेटिव पे हमें -1 पे 1 वैल्यू मिल रही है, -2 पे 2 मिल रही है और -3 पे 3 मिल रही है। तो इस टाइप से इसका लेफ्ट साइड का ग्राफ बन जाएगा। तो यहाँ से अगर हमारी इवैल्यूएशन चल रही है तो देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पे हमें x की कौन कौन सी वैल्यू मिल रही है, x की हर एक वैल्यू के लिए y फाइनाइट है, y डिफाइन है। y डिफाइन होने के कारण हम यहाँ पे क्या कहेंगे, डोमेन ऑफ द फंक्शन क्या रहेगा, डोमेन ऑफ द फंक्शन रहेगा रियल नंबर। क्या रहेगा भाई, वो रियल नंबर। अगर मैं रेंज ऑफ द फंक्शन पूछना चाहता हूं तो क्या रहेगा, फंक्शन का रेंज। फंक्शन में बेटा y की मिनिमम वैल्यू क्या है, y की मिनिमम वैल्यू है 0
और 0 क्लोज है क्योंकि 0 हमारे आंसर इंक्लूडेड है। उसके बाद कहाँ तक जा रही है वाई वैल्यू, वाई वैल्यू हमारे ऊपर पॉजिटिव इन्फिनिटी तक जा रही है, तो उस केस में हमारे पास क्या हो जाएगा, ये इन्फिनिटी हो जाएगा। और इन्फिनिटी में हमेशा कैसा लगता है, ओपन इंटरवल लगता है। या तो आप इस टाइप से राइट कीजिए और या आप इसको r प्लस भी राइट कर सकते हैं, r पॉजिटिव राइट कर सकते हैं, पॉजिटिव रियल नंबर इसका क्या हो जाएगा, रेंज हो जाएगा। कोडोमीन, कोडोमीन वही रियल नंबर रहेगा। वाई एक्सिस क्या होती है, रियल वैल्यू होती है सारी इसके ऊपर, तो इसीलिए कोडोमीन क्या हो जाएगा, यहाँ पर रियल हो जाएगा। तो मॉडुलस फंक्शन का जब भी कभी डोमेन और रेंज निकाले तो डोमेन हमेशा रियल नंबर रहेगा और रेंज कैसा रहेगा, उसका पॉजिटिव रियल रहेगा। अगर फंक्शन मॉडुलस एक्स के बजाय यहाँ पर x प्लस 3 हो जाए, x प्लस 3 हो जाए, तो x प्लस 3 हो जाएगा तो मॉडुलस फंक्शन को कैसे बिहेव करेगा भाई, यहाँ पर देखिए ये x प्लस 3 होगा, x प्लस 3 पॉजिटिव और x प्लस 3 नेगेटिव। पॉजिटिव कब होता है, जब ये वैल्यू 0 हो। ये वैल्यू 0 किस पर होगी, 0 हो या 0 से ऊपर हो, 0 वैल्यू किस पर होगी, ये -3 पर, और -3 पर अगर ये 0 होगी तो x ग्रेटर देन -3 पर ये फंक्शन पॉजिटिव रहेगा, x लेस देन -3 पर ये फंक्शन नेगेटिव रहेगा। इसके बाद जैसे ही हम इसका ग्राफ बनाते हैं तो इसका ग्राफ हमें क्या मिलने वाला है, इसका ग्राफ मिलने वाला है, अब ये 0 कहां पर बनेगा भाई, -3 पर 0 होगा, तो -3 कहां होगा, -1 -2 -3 पर 0 आ गया भाई। -3 से राइट में वैल्यू पुट करें और -3 से राइट में वैल्यू पुट करेंगे तो ग्राफ इस टाइप से बनेगा, और लेफ्ट में वैल्यू पुट करेंगे तो ग्राफ इस टाइप से बनेगा। तो ग्राफ तो वही बेटा वी शेप का ग्राफ इसका बन रहा है। अगर वी शेप का ग्राफ बन रहा है तो x की वैल्यू क्या है, वही रियल नंबर, तो डोमेन ऑफ द फंक्शन क्या हो जाएगा, रियल नंबर, तो रेंज ऑफ द फंक्शन क्या बनेगा, वही पॉजिटिव 0 से पॉजिटिव इंफिनिटी, दैट मींस पॉजिटिव रियल नंबर। अगर हम यहाँ पर कल x माइनस 3 कर देते हैं तो x माइनस 3 करने पर क्या हो जाएगा, यहाँ -3 हो जाएगा। अब ये 0 किस पर हो रहा है भाई, 0 पॉजिटिव 3 पर हो रहा है, और पॉजिटिव 3 से ऊपर रहेगा ये फंक्शन पॉजिटिव, पॉजिटिव 3 से नीचे रहेगा ये फंक्शन नेगेटिव। तो उसके लिए ग्राफ क्या बनेगा, उसके लिए ग्राफ का जो मूवमेंट है वो पॉजिटिव 3 से हो जाएगा और इस टाइप से आपका ये ग्राफ बन जाएगा। गेट इट बेटा। तो इस टाइप से अगर ये ग्राफ बनेगा तो इसका फर्दर हमारे पास क्या है, डोमेन रियल नंबर है और रेंज भी क्या रहेगा, पॉजिटिव रियल रहेगा। तो कुछ भी अगर अंदर कांस्टेंट प्लस हो रहा हो या माइनस हो रहा हो, उस केस में डोमेन हमेशा रियल रहेगा और रेंज हमेशा क्या रहेगा, पॉजिटिव रियल रहेगा। अगर मैं इस फंक्शन के आगे नेगेटिव लगा देता हूं, देखिए कैसे, अगर कल मैं इस फंक्शन के आगे इस टाइप से कुछ लगा देता हूं तो ये फंक्शन कैसे बिहेव करेगा भाई, देखिए x+2 के लिए ये ग्राफ कैसा रहेगा, इसके आगे माइनस लगा हुआ ना, आगे तो छोड़ो भाई, एक बार इसके लिए देखो, इसके लिए फंक्शन कैसा रहेगा अपने पास, x+2 के लिए फंक्शन -2 से ग्रेटर रहेगा और -2 से लेस रहेगा, ठीक है भाई। लेकिन इसके आगे क्या लगा हुआ है, इसके आगे माइनस लगा हुआ है, तो इसके आगे अगर माइनस लगाएंगे ये माइनस बन जाएगा, और ये इसको ऐसे छोड़ो, माइनस छोड़ो, अभी इसका ग्राफ देखिए कैसे बनेगा, x-2 के लिए और x+2 के लिए हम यहाँ पर ओनली इसके लिए देख रहे हैं भाई, ठीक है भाई। इसके लिए जैसे हम देखेंगे तो -2 से इसका ग्राफ बनेगा, कैसा बनेगा, -2 से, -2 पर ये वैल्यू क्या देगा, 0, -2 से जैसे ही हमने आगे वैल्यू पुट की, यानी -2 से इधर वाली वैल्यू पुट की, तो -1 प्लस 2, अगर हम -1 पुट कर रहे हैं, -1 पर क्या वैल्यू मिल रही है हमें, -1 पर मिल रही है -1 प्लस 2, ठीक है। और इस टाइप से पुट होने के बाद -1 प्लस 2 क्या आंसर आ रहा है, पॉजिटिव 1 आ रहा है, पॉजिटिव 1 का मॉडुलस क्या होगा, पॉजिटिव 1 होगा, और पॉजिटिव 1 के आगे माइनस है तो क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा, यानी कि -1 पर क्या वैल्यू मिल रही है हमें, -1 वैल्यू मिल रही है। और -2 0 पर कितनी वैल्यू मिलेगी, 0 पर हमें 0 प्लस 2 पॉजिटिव 2 आ जाएगा, पॉजिटिव 2 के आगे नेगेटिव 2 है तो 0 पर आपकी क्या मिल जाएगी, 2 मिल जाएगी। तो इसलिए इसका जो ग्राफ बनेगा वो कैसा बनेगा, वो इस टाइप से बनेगा। देखिए भाई मॉडुलस के लिए आपका ग्राफ तो v ही बन रहा है, पहले ऊपर भी v बन रहा था, वाट डायरेक्शन में बन रहा था, डाउनवर्ड डायरेक्शन में बन गया, क्योंकि इन्होंने आगे क्या दे दिया भाई, इन्होंने आगे हमें नेगेटिव दे दिया, और नेगेटिव देने से जो जो वैल्यू हमें ऊपर मिल रही थी वही वैल्यू हमें क्या मिल जाएगी, नीचे मिल जाएगी।
अपोजिट वैल्यू मिल जाएगी, और जो ग्राफ हमारा ऊपर की तरफ बन रहा था इस टाइप से, और वो ग्राफ हमारा अब नीचे की तरफ बन गया है। गेट इट बेटा? तो इस केस में डोमेन ऑफ द फंक्शन क्या रहेगा? डोमेन ऑफ द फंक्शन वही रियल नंबर रहेगा, वही रियल नंबर रहेगा, और रेंज आपके लिए फंक्शन में क्या रहेगा? रेंज आपके लिए पॉजिटिव 0 से लेकर यहाँ पर नेगेटिव इन्फिनिटी हो गई है, यानी कि इसको हम क्या कहेंगे? आर नेगेटिव। नेगेटिव रियल नंबर्स हमारे पास क्या होंगे? इसका रेंज हो जाएगा। गेट इट भाई? इसके बाद कुछ और टाइप के मॉडुलस फंक्शंस भी हम डिस्कस करेंगे, वो नेक्स्ट अपकमिंग वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू स्टूडेंट, हैव ए नाइस डे।